महान प्रेरणा जैविक खेती का पुनारंभ द्वारा श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी स्थान ग्राम बड़खेत ताला रेखनिखाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड पूर्व सैनिक क्षेत्रीय राजनेता उत्कृष्ट सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता धार्मिक रंगकर्मी एवं एक बहुत ही बेहतरीन जिंदादिल इंसान आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी। अगर इस पूरे वाक्य को मुख्तसर तौर पर कहूँ तो रेखनिखाल ब्लॉक के लिए वरदान। श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। नेगी जी रेखनिखाल ब्लॉक के बहुत ही सम्मानित एवं आर्थिक रूप से भी बृहद समृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व श्री सोबन सिंह नेगी जी आजाद साहब के सुपुत्र हैं। स्व श्री सोबन सिंह नेगी जी को पूरे क्षेत्र में बड़े ही सम्मान से आजाद साहब के नाम से पुकारा जाता था। आजाद साहब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी आजाद हिंद फौज संस्थापक तथा सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहकर्मी रहे हैं और आजाद साहब हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए कई वर्षों तक अंग्रेजों की जेल में रहे। आज आजाद साहब के चारों पुत्र श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी सहित भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म आजाद साहब जी के बहुत ही संपन्न घर में होने के कारण उनको बचपन से ही एक राजकुमार की तरह पाला गया। लाड प्यार से पले होने के कारण नेगी जी ने क्षेत्र के बाकी बच्चों की तरह कभी भी खेती बाड़ी आदि घरेलू कार्य कभी भी नहीं किए। बड़े बड़े महानगरों में जब भी कोई नवीनतम वेशभूषा पहनावा पोशाक या विलासिता की वस्तुएं आती तो उसी समय शान शौकत की ये सब चीजें आजाद साहब द्वारा अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी के लिए उपलब्ध करवा दी जाती थी। नेगी जी बहुत ही शौकीन मिजाज हैं। क्षेत्र में सबसे पहले कार नेगी जी के पास ही आई जिसे वे प्रायः नवीन मॉडल से बदलते रहते हैं। धार्मिक और सामाजिक योगदान पूर्व सैनिक श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी ने क्षेत्र में अनेकों धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार संरक्षण एवं संवर्धन पर भी खूब काम किया है और समाज में ख्याति पाए, जिसका शौली खांड का हनुमान मंदिर और टांडा महादेव मंदिर आप सभी लोगों के सामने बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैविक खेती का पुनारंभ श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी ने अब अपने पैतृक ग्राम बड़खेत ताला रेखनिखाल में पिछले कई वर्षों से बंजर पड़े खेतों की झाड़ियां काटकर उन पर जैविक खेती का कार्य एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया है। अपने गांव से एकांत कुछ दूरी पर खल्ला कुशियार जुकनिया शौली खांड मुख्य मार्ग से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बंजर पड़े खेतों पर 2 मंजिला इमारत खड़ा करने के बाद उसे सृष्टि प्रेमी पर्यटकों के लिए एक होम स्टे के रूप में रखा जाएगा। साथ में मत्स्य ताल फिश पॉन्ड से पर्यटकों को ताज़ी मछली और जैविक सब्जियां परोसी जाएगी। आलू गोभी प्याज लहसुन टमाटर भिंडी हल्दी अरबी पिंडलू आदि अनेकों मौसमी सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। नेगी जी की प्रेरणा और संदेश भले ही श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी आर्थिक रूप से पहले ही संपन्न हैं, फिर भी वे अपने बंजर पड़े खेतों को आबाद करके अपने पितरों द्वारा कड़ी मेहनत से बनाए गए खेतों को पुनः संरक्षित करना चाहते हैं और पूरे क्षेत्र में ये संदेश भी देना चाहते हैं कि भले ही आप आर्थिक रूप से कितने ही संपन्न क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने पितरों की भूमि को इस तरह से बंजर ना होने दो। नेगी जी का मानना है कि यह बहुत ही अतार्किक होगा कि अगर कोई कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे अपने बंजर पड़े खेतों से कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि आप दिल्ली मुंबई देहरादून कोटद्वार आदि कहीं भी क्यों न बस गए हो, लेकिन अपने बंजर पड़े पैतृक खेतों के बारे में भी कुछ तो सोचो। यह उन युवाओं के लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है जो घर में दिन भर खाली रहते हैं, चौराहे पर बैठकर ताश खेलते रहते हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं और शराब पीकर अपने घर और समाज का माहौल दूषित करते रहते हैं। अगर श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी जैसा जिसने कभी भी कठिन शारीरिक कार्य ना किया हो और आर्थिक रूप से भी पहले ही इतना संपन्न हो, फिर भी आज स्वयं खेत में तेज धूप बारिश और ठंड में इतनी कड़ी मेहनत कर सकता हो, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते।
आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी मेरे करीबी मित्र भी हैं, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस बात की बहुत बड़ी खुशी है और मैं इस तरह के प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व को बारंबार नमन करता हूँ। आप सभी पाठकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग भी अपने बंजर पड़े खेतों के बारे में कुछ तो सोचें और इस विषय पर जितना भी आपसे बन पड़ता है उस पर थोड़ा सा ही सही आज ही कुछ तो शुरुआत करें। निष्कर्ष श्री नागेंद्र सिंह नेगी जी की यह पहल समाज के लिए प्रेरणादायक है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो बेरोजगारी और अन्य सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि संपन्नता और आराम के बावजूद मेहनत और सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं भूलना चाहिए। ये सामाजिक चेतना भरा, सुखद और यथार्थ वृत्तांत मुझे प्रेरणाप्रद लगा। यह वृत्तांत एक प्रेरणा स्रोत है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए साझा किया गया है। आप सभी को मेरी तरह से अनंत शुभकामनाएं। धीरेन्द्र सिंह रावत, ग्राम चांदपुर, रिठनिखाल।